नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन एक्सेस में चैनल में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें जो वैकेंसी रखी गई है एज ए सिविलियन की तरफ पे रखी गई है। पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेडक्वार्टर इन्फेंट्री स्कूल मऊ, और ये जो वैकेंसीज है ऑफलाइन बेस पे रखी गई है। दो टाइप की वैकेंसीज इसमें रखी गई है, मतलब दो इन्फेंट्री स्कूल के लिए। सबसे पहला जो है ये है पोस्ट ऑफ इन्फेंट्री स्कूल मऊ स्टेशन, और दूसरा है पोस्ट ऑफ इन्फेंट्री स्कूल बेंगलुरु कर्नाटका। ये जो दो टाइप की वैकेंसीज हैं, इसमें डिटेल्स दिया है दोस्तों वैकेंसीज क्या क्या रखी गई है। नेम ऑफ पोस्ट है, ग्रुप है, उसके बाद रिजर्वेशन है, अनरिजर्व EWS STSC, और साथ में लास्ट में दिया है एक्सेसमेंट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सेसमेंट का कॉलम रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जिसमें कि 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पेमेंट रखी गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखी गई है। और भी वैकेंसी दोस्तों जैसे कि अकाउंटेंट है, ड्रॉप्समैन है, कारपेंटर है, उसके बाद ट्रांसलेटर है, स्टोर कीपर है, बहुत सारी है। यदि आप अपने रिलेटिव अपने बच्चों को भी इसके लिए भरवाना चाहते हैं तो वो भी भरवा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सेसमेंट के नज़रिए से इसको देखता हूँ। सिविलियन मोटर ड्राइवर है दोस्तों, पे लेवल 2 का लेवल दिया जाएगा। 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। ग्रुप सी की 2 पोस्ट है, उसमें एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों फाटी वुमेन है, 18,000 से 56,900 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट है। 21 टोटल पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि 4 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे MTS वॉचमैन, 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट है। 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट है MTS चौकीदार, सेम तनख्वाह रखी गई है दोस्तों, 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है बारवर की है, सेम तनख्वाह 18,000 से 56,900 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट है, 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। ये जो वैकेंसियाँ थी इन्फेंट्री स्कूल मऊ की तरफ से थी, और अभी जो वैकेंसियाँ दोस्तों ये है GL विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका स्टेशन की तरफ से। और इसमें भी सेम दोस्तों पोस्ट दिया। सबसे पहले ग्रुप है अनरिजर्व, रिजर्व, STSC और EWS का लास्ट में दिया है। काफ़ी पोस्ट है इसमें जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए। सबसे पहले जो पोस्ट है यहाँ पे कुक, 19,900 रुपये से 63,200 रुपये यहाँ पे पेमेंट रखी गई है। और ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों 4 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे, ये जो पोस्ट है दोस्तों ये है फाटी वुमेन की, जिसमें कि 18,000 से 56,900 रुपये, और 1 वैकेंसी रखी गई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। नेक्स्ट पोस्ट MTS सफाई वाले की है, 18,000 से 56,900 रुपये। ग्रुप सी की पोस्ट है, 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज़ का रिजर्वेशन था। इसमें आप अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों को भी अप्लाई करने के लिए बता सकते हो। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ये पूरा डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है। एक बार सपोज दैट आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भरना चाहते हैं तो इसके लिए 12th पास होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और यदि आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भरना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए, और साथ में आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह से यदि दोस्तों आप लोग अन्य पोस्ट कुक के लिए भरना चाहते हैं तो कुक के लिए भी हाई स्कूल रखा गया है। साथ में इंडियन कुकिंग प्रोफेशनल ट्रेड में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। MTS वॉचमैन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और साथ में ड्यूटीज़ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी तरह से और भी वैकेंसीज़ का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एज जो रखी गई है 18 से 25 साल रखी गई है कुछ पोस्टों के लिए, जिसमें कि लोअर डिवीजन क्लर्क का स्टेनोग्राफर है, बूट मेकर है, कुक, ट्रांसलेटर, फैटिग वुमेन और वॉचमैन, MTS वॉचमैन चौकीदार, मैसेंजर MTS वॉचमैन, MTS सफाई वाला, वाशरमैन, बार्बर और साइकिल रिपेयर। ये वैकेंसीज 18 से 25 साल रखी गई है। 18 से 27 साल जो भी हैं उनके लिए सुपरवाइजर है, आर्टिस्ट और मॉडल है, पेंटर है, सिविल मोटर ड्राइवर है, इनके लिए 18 से 25 साल रखी गई है। जो एक्सेसमैन है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी एक्सेसमैन है या फिर जो कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा एज सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। और इसके लिए फ़ीस जो रखी गई दोस्तों, अन्य के लिए 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा आपको, और किसके नाम पे बनाना होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रखा गया है इसको एग्जामिनेड फीस से छूट दी गई है, यानी कोई फ़ीस नहीं देना होगा। इसके लिए दोस्तों फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे आपको, जो लेटेस्ट 3 महीने के अंदर जो आपने खींचे हुए हैं, और उसके अलावा
उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना होगा। ये ज़रूर रखा गया है। फ़ोटोग्राफ्स जो कि मोर देन 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और क्लोजिंग डेट जो रखी गई है इसके लिए, ये ऑफलाइन वैकेंसीज़ है। 12 सितंबर तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। कुछ स्टेट हैं जो कि नॉर्थन ईस्ट साइड के हैं, लद्दाख, अंडमान निकोबार वगैरह, या आप इसका डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। ये जो स्टेट हैं इनके लिए 22 सितंबर तक रखा गया है। इसका जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट और जो जिसमें कुछ में फिजिकल है उसके बेस पे होगा, और किसमें ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट है जो पूछा जाएगा। उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। जीके है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। टोटल सभी के क्वेश्चन लिखे गए हैं, मार्क्स लिखे गए हैं। 2 घंटे का पेपर होगा और किस किस सिलेबस को कवर किया जाएगा उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज है ऑफलाइन वैकेंसीज है, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा, इस टाइप का फॉर्मेट जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आपको भरना होगा एप्लीकेशन फॉर किस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, उस पोस्ट का यहाँ पे नाम होगा और किस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे यदि आप मऊ के लिए भेजना चाहते हैं दोस्तों, तो मऊ के लिए यहाँ पे इस एड्रेस पे भरना होगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। और यदि आप कर्नाटक के लिए भरना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी होगी, फुल नेम भरना होगा, SSC सर्टिफिकेट लिखना होगा दोस्तों, क्या उसका नंबर है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, एज जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, सभी डिटेल्स आपको देना होगा। जो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे लिखना होगा जिसके पास भी है। डिक्लेरेशन देना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और इसको भेज देना होगा। भेजने के लिए जो एड्रेस मैंने बताया उस पर आपको भरना होगा। और साथ में दोस्तों एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि आप 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स जिसकी कि पीछे अपना नाम और फादर नाम लिखा होगा बैक साइड में, और सिग्नेचर करने आपको 1 सेल्फ एड्रेस यानी कि खुद का एड्रेस का एक रजिस्टर्ड लिफाफा जिस पे कि टिकट लगा होगा, उसको आपको जो आप लिफाफा भेज रहे हैं उसके अंदर रख के भेजना है। क्योंकि यदि वो आपको कॉल लेटर के लिए बुलाएंगे तो उस समय आप लोगों को उसी जो एड्रेस आपने अपने नाम से जो एड्रेस सेल्फ एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पे आपको भेजेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको भेजते समय जो 2 अटेस्टेड फ़ोटो है सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करके आपका नाम, फादर का नाम पीछे साइड में, एक सेल्फ अटेस्टेड जो लिफाफा है उसको उसके अंदर डालना है, यानी कि जो आप भेज रहे हैं उसके अंदर ही इस लिफाफे को डालना है और जिस पे आपको वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे। एक और ध्यान रखना है यहाँ पे कि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होगा, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल है तो राइट थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान आपको देना होगा। जो एक्सेसमैन है दोस्तों उनको किस तरह से पूरा प्रोसेस है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। जो एक्सेसमैन है उनको यहाँ पे सिग्नेचर करके देने होंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा, डेट ऑफ प्लेस और डेट करके, और डिक्लेरेशन करना होगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, उनको इसको भेजना होगा। एडमिट कार्ड डुप्लीकेट ही है, ये आपको ऑफिशियल वहाँ से इसके बारे में डिटेल्स जानकारी बाद में दी जाएगी। जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा तो आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।